भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके महसूस हुए हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 9:04 पर महसूस हुए हैं झटके। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र बताया जाता है। 10 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। 1.4.1 थी भूकंप की तीव्रता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से धरती हिल गई है। तेज झटके ये भूकंप के थे। 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र था। 10 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके और बताया जाता है कि भूकंप की तीव्रता 1.4.1 थी और किस तरह से धरती हिल गई है ये तस्वीरें आप देखिए। तेज जलजले के झटके महसूस किए गए। लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस हुए? हाँ, काफी तेज था। भूकंप आना ठीक नहीं है, ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। जी फील हुआ हल्का। क्या ज्यादा झटका था कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। और चलिए, दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं भूकंप आने के बाद, भूकंप के झटके जिस तरह से महसूस किए गए, इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, अब से कुछ देर पहले दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे एक बड़ी राहत की बात यह है कि कहीं से भी कोई भी हताहत या कोई अप्रिय घटना की खबर भी नहीं मिली है। हालांकि जिस तरह से भूकंप झटके की अगर बात करें तो 4.8 जो इसकी तीव्रता मानी गई। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो खासतौर पर जिस तरह से झज्जर इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और सामान्य तौर पर देखा जाता है हरियाणा जैसा जो इलाका है यहाँ पर जिस तरह से भूकंप के का जो केंद्र जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर इस बार है तो वाकई में काफ़ी सीरियस मसला था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कोई भी कहीं पे भी, चाहे दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें, कहीं से भी कहीं पर भी कोई भी बुरी खबर नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर जिस तरह से जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, लोग अपने घरों से बाहर निकले और घर से बाहर निकल करके लोग सावधान हो गए। हालांकि सुबह का वक्त होता है, लोग सामान्य तौर पर ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली तमाम जो लोग बाहर आए। तकरीबन 10 सेकंड का जो सिचुएशन था, लोग सोचते हुए लग गए कि क्या हुआ, अचानक कैसे हुआ। और जिन जिन लोगों को ऐसा जो घर के अंदर बैठे हुए थे, जो आराम से बैठे हुए थे, उनको फील हुआ, वो बाहर आए। दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी घनत्व वाला इलाका माना जाता है, यहाँ पे काफ़ी आबादी है। और एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग है। तो तमाम जो लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी मिली, तत्काल प्रभाव से वो अपने घरों के बाहर निकल के और सुरक्षित स्थानों में पहुँचे। लेकिन इस वक्त में ये कंफर्म कर दिया गया कि कहीं से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल शंकर आनंद, अच्छी बात यह है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और कोई जानी और माली नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों में एक डर और भय तो जरूर होता है। जब जब इस तरह के झटके आते हैं भूकंप के, तो लोगों में एक डर सा जरूर बैठ जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से एक कहा जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग जो है, हाई राइज बिल्डिंग या जो भी जो एक कहा जा सकता है काफ़ी घनत्व वाला जो इलाका है, कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस मामले की जानकारी जैसे ही लोगों को मिलती है तो उसके बाद इस मामले को लेकर चर्चा होना लाजमी है। चाहे सोशल मीडिया की बात करें या राह चलते आम लोगों की बात करें, हर एक शख्स जो है यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत बड़ी एक राहत की बात कही जा सकती है कि कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और कहीं से भी कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि इस मामले की जानकारी जैसे मिली, थोड़ी देर के लिए मेट्रो भी रोके जाने की खबर आई, लेकिन जैसे इस मामले में सब
क्लियर हो गया कि कहीं से भी कोई अब दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेट्रो का जो परिचालन है उसको भी सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया गया, कहीं से फिर कहीं रोका नहीं गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए ज़रूर विलम्ब हुई, थोड़ी देर के लिए ज़रूर लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर में जैसे ही भूकंप के झटके की खबर आई, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर तमाम जो चर्चाएं शुरू हो गई, लोग जो है एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे और इस मामले की जानकारी एक दूसरे से ले रहे हैं फ़ोन करके और सोशल मीडिया के माध्यम से ले रहे हैं। लेकिन इस मामले में अभी औपचारिक तौर पे कंफर्म कर दिया गया है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.8 तीव्रता थी और इसका जो केंद्र है वो झज्जर इसका केंद्र बताया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकरानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेज भूकंप था, लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कोई जानी और माली नुकसान की खबर अब तक नहीं आई। लोगों में थोड़ा सा डर जरूर है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहां से कोई जानी और माली नुकसान की खबर नहीं आई है।